घर में जब भी सब्जी बनाने की बात होती है तो कोई कहता है जी मैंने गाजर नहीं खानी, किसी को मटर नहीं पसंद तो कोई आलू नहीं खाता। इस मिक्स सब्जी की रेसिपी को देखने के बाद आप चिकन मटन बीफ की छुट्टी करा देंगे। ये इतनी मज़े की बनती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। जब ऐसी जायकेदार लाजवाब मिक्स सब्ज़ी को आप घर में बनाएंगे ना तो गारंटी है घर वाले उंगलियों के साथ साथ कटोरियाँ भी चाट जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है। आप इस तरह से बनाकर जब घर वालों को खिलाएंगे ना तो जो नहीं भी सब्ज़ी खाता वो भी शौक़ से खाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सीज़न की चारों सब्ज़ियाँ ले ली हैं। मटर है, आलू है, गाजर है और मेथी है। सबको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके काट के रख लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये झटपट से बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल। ठीक है, ऑयल या घी आपने लेना है तो थोड़ा सा खुला लेना है, जिससे जो हमारी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। आप चाहें तो इस रेसिपी को पतीली या कढ़ाई में बना लें, कोई इशू नहीं होगा, बस इसमें झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पे हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि इसके जो प्याज़ों के किनारे हैं वो हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएं। अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारी जो सब्ज़ी का कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिर्फ नरम करना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करना है हमने फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये डाल देना है। अब हमने लहसुन अदरक को और ज़ीरे को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को हल्का सा हमने गोल्डन कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो सब्जियों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो भी लाजमी से करती हूँ। इससे जो चीज़ों का बादीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3 अदद टमाटर को मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं, या चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। लेकिन ये इस तरह चॉप करने से एक तो इसकी कुकिंग जल्दी हो जाती है और दूसरा जो है ना खाते टाइम हमारे मुंह में जो छिलके आते हैं ना तो वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, टमाटरों को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून भर के मैंने डाला चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया का पाउडर। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। ठीक है, ये बस मैंने थोड़ा सा कलर के लिए डाला है। जो मसाले ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का जो पाउडर होता है ना पिसी हुई, वो डाल देंगे। अब मसालों को हमने टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आंच जो है मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम आंच पे हमने मसालों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। अगर टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद पानी ऐड कर देना है, लेकिन हमने मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ऑयल अलहदा हो जाए। जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट उतना अच्छा ही आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि मसाला भूनने के साथ ही सब्ज़ी मिक्स कर देते हैं, जिससे जो हमारी सब्ज़ी है वो हलवा टाइप हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैशी मैशी बनती है, जिससे उसका जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए आपने मसाले को पहले 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना। यहाँ पे आप देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देखिए चम्मच पे उठा के तो आपको बबल्स बबल्स से नज़र आ रहे होंगे ना, बस ये हमारे जो है ना मसाला भुनने की निशानी है। अब यहाँ पे हमने इसमें सब्जियाँ शामिल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। ये 1 किलो आलू थे। ठीक है, 1 किलो आलू लेके मैंने छील के इस तरह इसको क्यूब्स में कट कर लिया था। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे गाजर। तो गाजर थी ये तकरीबन आधा किलो। यहाँ पे गाजर को आपने थोड़ा सा ना मोटी मोटी क्यूब्स में कट करना है। और ये 1 किलो मटर लिए थे। 1 किलो मटर के ये दाने हैं तकरीबन 2 कप के बराबर। अब सारी सब्जियों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने आंच को हाई रखना है, आंच हमने कम नहीं करनी। हाई आंच पे इसकी बुनाई होगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इससे जो मटरों की जो एक स्मेल सी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाएगी। तो सब्जी के ऊपर एक शाइन सी आ जाती है, एक लेयर सी आ जाती है। तो यहाँ पे इसको भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं।
अब क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा कप डालना है, क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी और हम इसको स्टीम में पका रहे हैं ना कुकर में, तो इसको गलने में देर नहीं लगेगी। सीज़न की सब्जियाँ फ़ौरन से गल जाती है। अब पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसकी लीड लगा देनी है। लीड लगाने के बाद तकरीबन मुसलसल हमने इसको 3 मिनट पकाना है। 3 मिनट बाद ही हमने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल देना है। इतनी देर में सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। ठीक है, अगर आप प्रेशर कुकर को ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो सब्जियों का तो भाई हलवा ही बन जाएगा। सिर्फ 3 मिनट हमने इसको पकाना है। यहाँ पे मैंने 3 मिनट पका लिया है। आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से जो मैंने पानी डाला था ना वो भी ड्राई हो चुका है। सब्जियां भी एकदम खिली खिली हैं और जो ना गलकर सॉफ्ट भी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मैंने आलू को चेक किया है, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। तो मेथी यहाँ पे मैंने ली थी 2 गुट्टी, यानी कि 1 पाव के बराबर। इसके सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल किया है, डंठल मैंने इसके निकाल दिया और पत्तों को बारीक काट लें, अच्छे तरीके से वॉश करें और शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि मैंने मेथी को साथ ही क्यों नहीं ऐड किया। इस तरीके से मेथी को एंड में डालेंगे ना तो इसकी खुशबू प्यारी आएगी। दूसरा जो आपकी सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। इस बात को आप आजमा कर देख ले। आप लोग क्या करते हैं कि सारी सब्जियों को इकट्ठा डाल देते हैं। एक दफ़ा इस तरीके से बना कर देखें। एंड में मेथी डालने से क्या होगा कि मटर और गाजर की मिठास को ये बैलेंस कर देगी। यहाँ पे 3-4 मिनट तक इसको भूनेंगे। बस हमने मेथी के पत्ते ही डाले थे, डंठल नहीं डाले थे, तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। इस टाइम पे आके हम इसमें डालूंगी 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें काट के, ये डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल सेपरेट हो चुका है। सब्जियां हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। आंच बंद कर देंगे। इस टाइम पे आगे इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया और हमारी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सीज़न की बेस्ट सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या कि चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि ना, जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।